करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण या फिर कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो क्या होगा सही जवाब इसका, याद रखिएगा जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, पहला का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है, बताइए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट या फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। दूसरा का सही जवाब एसिड का संचय, दूसरा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, 15, 20, 25 या फिर 10। तो प्रोटीन बनाने के लिए फ्रेंड्स याद रखिएगा 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथा नंबर कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन या फिर जीवाणु। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की जो प्रक्रिया होता है उसको तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो होता है वह एंजाइम होता है। फ्रेंड चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, दूध, चावल, दाल या फिर मांस में प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है। चलिए 5 का आंसर कौन बताएगा, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा चावल इसका सही जवाब हो जाएगा। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, 5वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो फ्रेंड 6ठा का सही जवाब हो जाएगा एंजाइम, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वह किससे होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए 7वां का आंसर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। ठीक है, प्रोटीन से होता है, 7वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरीर में ऊतक का जो निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है जी। ठीक है, समझे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वां का ऑप्शन नंबर डी है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एमजी के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन मीटर में, ग्राम प्रति लीटर में या फिर एचजी में, एमएम में। तो 8वां का सही जवाब हो जाएगा आपका भाग प्रति मिलियन मीटर में, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी 9वां नंबर कि एथलीट को इनमें से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट को यहाँ पर है या फिर किसी को भी अगर क्वेश्चन रहे कि किसी को भी जल्दी और ज्यादा अगर ऊर्जा चाहिए तो किससे मिलेगा, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर वसा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसका सही जवाब। ठीक है, ज्यादा और जल्दी ऊर्जा मिलने के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, 9 का सी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन का प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है, बताइए। प्रोटीन को क्या माना जाता है, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलतावर्धक या फिर शरीर का निर्माण करने वाला। तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। फ्रेंड्स 10 का डी हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 50%, 60%, 80% या फिर 42%। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 11 का, याद रखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42% होता है। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वह 42% होता है। ठीक है, 11 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो गया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो होता है मूल रूप से क्या है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल या फिर प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, याद रखिए एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन होता है। 12 का डी हो गया। ठीक है, एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 नंबर कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर शुगर। तो फ्रेंड्स 13 का सही जवाब है ग्लाइकोजन, इसका सही जवाब है 13 का सी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है जी कि अल्फा कीरोटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, अंडों में उपस्थित होता है या फिर रक्त में उपस्थित होता है। तो अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है त्वचा में, 14 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कीरोटिन एक प्रोटीन होता है जो त्वचा में उपस्थित है, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरोध
अवरोधक का काम करती है। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा शरीर की ऊष्मा कक्ष है 15 का फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? ठीक है, स्लो करवाते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा विटामिन, इसका सही जवाब है। ठीक है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक, याद रखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, पेलाग्रा, बेरी रिकेट्स? क्या होगा सही जवाब इसका? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? 17 का सही जवाब हो जाएगा रतौंधी होता है। ठीक है जी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किसमें होता है? कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन बी 12, विटामिन बी6, विटामिन बी2, विटामिन के? तो कोबाल्ट जो है किसमें होता है बताइए? सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन बी 12 में। 18 का ए हो जाएगा इसका आंसर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसको जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन, याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 20 नंबर, कि निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। आंसर बताइए इसका। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, 20 का ऑप्शन नंबर ए ज्यादा और जल्दी ऊर्जा किससे मिलता है? अभी अभी बताए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा और जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। किससे मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट होता है इसका आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में या फिर यकृत में? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है फ्रेंड्स, 21 का डी हो गया यकृत में। 22 नंबर क्वेश्चन है जी कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो फ्रेंड्स 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, विटामिन ए इसका सही जवाब है। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन ए इसका सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन का है जी, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? चना, मटर, सोयाबीन या फिर उड़द? आंसर कौन बताएगा? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, 23 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोयाबीन इसका सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, 23 का सी हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह क्या है? देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया, देखिए सबसे पहली बात बता दें आप सभी को कि विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है और यह जो स्किन को स्वस्थ रखने के लिए होता है। ठीक है, विटामिन सी का जो है, अब विटामिन सी का क्या बोलते हैं उसको, हाँ रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना ये बीमारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 3-4 चीज। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी किससे मिलता है जी? विटामिन डी जो होता है धूप में, मतलब सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, समझे? विटामिन सी खट्टे फलों पर आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? अभी बताइए, देखिए विटामिन सी जो होता है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है, 25 का ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी जो होता है विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांत के विकास के लिए, उपकला ऊतक को सामान्य स्वास्थ्य के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में या फिर कार्बोहाइड्रेट उपचयन के लिए? तो विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। 26 का फ्रेंड सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है जी, ये कैल्सीफिरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कैल्सीफिरोल, ठीक है, कैल्सीफिरोल यहाँ पे होगा। कैल्सीफिरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर हड्डी कैल्शियम। 28 का आंसर कौन बताएगा? 28 का आंसर कैल्सीफिरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो होता है जल में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। में घुलनशील है तो जल में घुलनशील होता है जी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? अभी अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है, पिछला क्वेश्चन में इसका आंसर बताया था आपको, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है जी कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? सही जवाब हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विटामिन सी।